इस्लाम के प्रारंभिक दौर में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु को गहरा दुख हुआ जब उनके तीनों बेटे बचपन में ही निधन हो गए। एक ऐसी समाज व्यवस्था में जहां बेटों और वंश को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, कुरैश के कुछ लोगों ने, जो मूर्ति पूजक थे और पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए थे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु का मजाक उड़ाया। वे कहते थे कि आप जल्द ही भुला दिए जाएंगे और आपके पास कोई वारिस नहीं होगा जो आपका नाम या संदेश आगे बढ़ाए। उनका मजाक घमंड और अविश्वास से भरा था, जो उनके सामाजिक स्तर और वंश पर गर्व का प्रतीक था। लेकिन इतिहास ने बिल्कुल अलग परिणाम दिखाया। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु का नाम केवल याद ही नहीं किया जाता, बल्कि यह दुनिया का सबसे अधिक रखा जाने वाला नाम बन गया है। इसे विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं में मोहम्मद, मेहमेद या मामदू कहा जाता है, लेकिन यह हमेशा अल्लाह के महान पैगंबर की ओर ही संकेत करता है। इसके विपरीत जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया, जैसे अलास बिन वाइल, वे इतिहास में लगभग गुमनाम हो गए हैं। उनका उल्लेख केवल विरोध के संदर्भ में ही आता है। जब कोई इस्लाम स्वीकार करता है तो वह शहादा से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, जो विश्वास की गवाही है। यह गवाही अल्लाह की एकता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि को उसके अंतिम रसूल मानने से शुरू होती है। यह केवल औपचारिक शब्द नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम के विश्वास की केंद्रीय भावना है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि के मिशन की सच्चाई और सम्मान की पुष्टि करती है। यह सम्मान केवल दिल में नहीं बसा है, बल्कि यह पूरी दुनिया में हर क्षण गूंजता है। दुनिया के अलग अलग समय क्षेत्रों में ऐसा कोई पल नहीं बीतता जब कहीं ना कहीं अजान न दी जा रही हो। अजान में मुअज्जिन घोषणा करता है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। यह घोषणा जापान से इंडोनेशिया, पाकिस्तान से मिस्र, नाइजीरिया से ब्रिटेन, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक गूंजती है। यह घरों, मस्जिदों, बाजारों और रेगिस्तानों में सुनी जाती है। यह हर दिन हर शहर में 5 बार दोहराई जाती है जहां मुसलमान रहते हैं। हर रोज की नमाजों के दौरान, विशेष रूप से अशहुद में, हर मुसलमान, चाहे वह किसी भी जाति या भाषा से हो, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के परिवार पर दरूद। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह मोहब्बत उन लोगों में भी पाई जाती है जो नियमित रूप से नमाज नहीं पढ़ते या इस्लामी जीवन शैली का पालन नहीं करते। कई ऐसे मुसलमान जो पूरी तरह धार्मिक नहीं हैं, फिर भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि से गहरी मोहब्बत रखते हैं। उनके नाम को गर्व से बच्चों, स्कूलों, दुकानों और चैरिटेबल संस्थाओं को दिया जाता है। उनके चरित्र और शिक्षाओं को साहित्य, कविता और शिक्षा में उद्धृत किया जाता है। कुरान स्वयं इस सम्मान का दिव्य प्रमाण है। सूरा अल इंशिराह 9:7 में अल्लाह ताला फरमाता है, व रफाना लका जिक्रक, और हमने तुम्हारा जिक्र ऊंचा कर दिया। यह कोई केवल काव्यात्मक वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवित सच्चाई है। अल्लाह ने वादा किया था कि वह नबी अल्लाह ताला का स्थान ऊंचा करेगा, और उसने कर दिखाया। नबी अल्लाह ताला का नाम दिन रात अरबों दिलों और जबानों पर जारी है। इतिहास में कोई अन्य धार्मिक व्यक्तित्व इतनी निरंतरता और मोहब्बत से नहीं याद किया गया। आज जब लोग सोशल मीडिया पर कुछ हजार या लाख फॉलोअर्स पर गर्व करते हैं, वहीं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज लगभग 2 अरब मुसलमान मानते हैं, और ये संख्या रोज बढ़ रही है। ये वे लोग हैं जो उनके संदेश में विश्वास करते हैं, उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। भले ही उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा ना हो। यह केवल लोकप्रियता नहीं है, यह एक दिव्य सम्मान है, ऐसा मुकाम जो केवल अल्लाह ही प्रदान कर सकता है। और जिस तरह उन्हें इस दुनिया में सम्मान मिला है, वैसे ही उन्हें आखिरत में भी बेजोड़ इज्जत दी जाएगी। कयामत के दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विशेष शफाअत का दर्जा दिया जाएगा, मकाम महमूद। वे हम्द का झंडा उठाएंगे और सारी सृष्टि उनकी ओर ध्यान देगी। जन्नत में उनका स्थान अद्वितीय होगा और हर मोमिन उनकी संगत पाने का इच्छुक होगा। यह उस महान हस्ती की विरासत है जिसे उनके दुश्मनों ने बेनाम कहकर उपेक्षित किया था। यह एक ऐसी विरासत है जो पत्थरों पर नहीं, बल्कि अरबों दिलों में लिखी गई है। यह हर भाषा में बोली जाती है, हर भूमि पर अंकित है और हर पीढ़ी द्वारा आगे बढ़ाई जाती है। यह अल्लाह द्वारा अपने प्लान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम केवल एक नाम नहीं है, यह सच्चाई, रहमत और हिदायत की निशानी है। यह एक ऐसा नाम है जो दिन ब दिन, साल दर साल चमकता रहेगा, इस जीवन में भी, हमेशा के लिए।
पैगंबर की जीवनी का पूरे साल का कार्यक्रम दिन भर अल्लाह के नबी के साथ बिताएं। अपने विचार हमारे साथ बांटें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेजें। हमारे लिए दुआ करें। धन्यवाद।